हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम 1 और 2 अक्टूबर के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। साथ ही करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के फुल डिटेल को पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, बिहार एसआई और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत तो महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखें। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय फूल फ्लास है, राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 404 है और उत्तर प्रदेश के एक पड़ोसी देश नेपाल है। और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय विभाग द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेलवे विभाग। तो रेलवे विभाग द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वर्तमान में दक्षिण पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ट्रेन से यात्रा करने के दौरान अपने गंतव्य स्थान तक जाने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, किरेन रिजिजू। तो भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है भारतीय खेल प्राधिकरण की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 को हुआ है। इसके महानिदेशक संदीप प्रधान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यह दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों के लिए विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए पॉइंट ऑफ सेल POS 3.1 सॉफ्टवेयर, SMS सेवा और घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा के तहत ऋतु भरोसा केंद्रों का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है, मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 175 है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील कोलेरू झील और पुलिकट झील है और आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में पहले अरब मिशन के तहत कौन सा देश चांद पर मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजेगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। तो 2024 में पहले अरब मिशन के तहत सऊदी अरब देश चांद पर मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजेगा। तो फ्रेंड्स, बात हुई है सऊदी अरब यानी UAE की। तो सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। तो सऊदी अरब की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है,
राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने हाथ से स्कैन करके पेमेंट करने की तकनीक लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है अमेजॉन। तो अमेजॉन कंपनी ने हाथ से स्कैन करके पेमेंट करने की तकनीक लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये तकनीक अभी अमेजॉन के स्टोर पर ही काम करेगा। इसमें आप हाथ दिखाकर पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात हुई है अमेजॉन की, तो अमेजॉन के बारे में जान लेते हैं। तो अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। अमेजॉन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुआ है। मुख्यालय वाशिंगटन है और सीईओ जेफ बेजोस हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर है दूसरा स्थान। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑस्ट्रेलिया देश ने डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, बात हुई ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एसएस देसवाल। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभाव एसएस देसवाल को सौंपा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एसएस देसवाल एके सिंह की जगह लेंगे। एसएस जायसवाल 1985 बैच के गुजरात कैडर के पुलिस अधिकारी हैं। तो फ्रेंड्स, बात हुई है एनएसजी की। एनएसजी का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। इसकी स्थापना 1986 में हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोनू सूद। तो सोनू सूद को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सोनू सूद को कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों प्रवासियों को घर भेजना, छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाना और मुफ्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है यूएनडीपी की, तो यूएनडीपी के बारे में जान लेते हैं। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसकी हिंदी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। यूएनडीपी की स्थापना 1964 में हुआ है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अचिम स्टेनर हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने विश्व की स्मार्ट सिटीज में रेजिलियंट सिटी अवार्ड 2020 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूरत। तो यूनेस्को ने विश्व की स्मार्ट सिटी में रेजिलियंट सिटी अवार्ड 2020 सूरत भारतीय शहर को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यह पुरस्कार विपरीत परिस्थितियों में उभरने के लिए प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी हिंदी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुआ है। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। इसके अध्यक्ष आंद्र अजोले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य की सरकार ने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेश लाली हैं। उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक है। और उड़ीसा की लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट
147 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1000 स्कूलों में वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वडोदरा। वडोदरा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस परियोजना से वर्षा जल को बचाने के अलावा स्कूली छात्रों को जल संचयन के महत्व के बारे में जागरूक करना है। वर्षा जल संचयन बारिश के पानी को बचाकर रखने और इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने भारत का पहला वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस ऐप के तहत किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को बेहतर बनाना है। तो फ्रेंड्स बात हुई है HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो HDFC का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है। HDFC की स्थापना अगस्त 1994 में हुआ है। मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष CM वासुदेव हैं। MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है। प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 30 सितंबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अनुवाद समुदाय की एकता को बढ़ावा देना और भाषा पेशेवरों के कार्य को सम्मानित करने के लिए मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 की थीम फाइंडिंग द वर्ड फॉर ए वर्ल्ड इन क्राइसिस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है। तो फ्रेंड्स बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जलकल योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जलकल योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ है। इसकी राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175 है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील कोलेरू झील और पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओम प्रकाश का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गीतकार। तो ओम प्रकाश का निधन हुआ, वे गीतकार थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत इन्हीं ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश राज्य ने 8 पुरस्कार जीता है। तो फ्रेंड्स बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं।
मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय फूल पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक है। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है। राज्यसभा सीट 31 है। विधानसभा सीट 404 है। और उत्तर प्रदेश के एक पड़ोसी देश नेपाल है। और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है, जो निम्न है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। तो असम राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ऐसे युवा जो पर्यटन से संबंधित उद्योग स्थापित करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको राज्य सरकार की तरफ से 1 लाख से 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, बात हुई असम राज्य की, तो असम राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। असम राज्य के 2 पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश हैं। लोकसभा सीट 14 है। राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट 126 है। और असम राज्य के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पारित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो गुजरात राज्य ने गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पारित किया है। तो फ्रेंड्स, बात हुई है गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री एम विजय रूपाणी हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। लोकसभा सीट 26 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा सीट 182 है। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, जो 1214 किलोमीटर है। गुजरात के नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।